शादी। व्हाट? अथर्व की शादी? राजेश भाई ने हाँ कर दी। फाइनली हाँ कर दी? मतलब अथर्व शादी करेगा? तुम अथर्व को जानते हो? हाँ। सुनने में आया कि वो शादी कर रहा है और है अभी सिर्फ 15 ही साल का। इस देश में शादी करने के लिए 21 साल का होना बहुत जरूरी है। इस कमिटिंग अ क्राइम। क्या? तुम एक्चुअली में इस बारे में सोच रहे हो? हाँ। वो कुछ भी बोलेगा और तुम सीरियसली ले लोगे? लेना पड़ेगा बंधु। ओके, बताओ क्या सोचा है? अथर्वा, इधर आओ। ओके, अथर्वा, सुनो। देखो, जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम चाहते हैं लेकिन मिलती नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कल को तुमने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। मैं तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। तुमने कहा कि मुझे चांद पे जाना है, मैं तुम्हें चांद पे नहीं ले जा सकता। एग्जैक्टली। इतनी सारी महापुरुषों की किताबें तुमने पढ़ी, उनसे जो चीजें तुम्हें सीखनी चाहिए थी, जैसे कि वो सुबह जल्दी उठते थे, दिन रात पढ़ाई करते थे, दूसरों की सेवा करते थे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे, इन सारी चीजों को छोड़कर तुमने उन किताबों से सीखा तो शादी के बारे में। हाँ, हाँ? मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी। चुप कर। एक मिनट, मुझे मेरी बात पूरी करने दो प्लीज। अथर्वा, अथर्वा, हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। सरकार के खिलाफ जाकर, कानून के खिलाफ जाकर मैं तुम्हारे साथ डटकर खड़ा रहूंगा। आज तक जो किसी ने नहीं किया वो हम करेंगे, और वो है तुम्हारी शादी। अभी आते आते मैंने पंडित जी से भी बात कर ली है। आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। बस 4 दिन बाद मुहूर्त है, क्योंकि उसके आगे दिवाली तक कोई मुहूर्त नहीं है, तो हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 4 दिन बाद तुम्हारी शादी जरूर होगी। Yes, thank you, thank you, thank you, darling. शादी होगी हाँ, कितना खुश हो गया पगला। शादी। व्हाट? अथर्व की शादी? राजेश भाई ने हाँ कर दी। फाइनली हाँ कर दी? मतलब अथर्व शादी करेगा? डैडी, शादी के रिलेटेड मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। मैं तो फ्रेशर हूँ, लेकिन आपने तो पीएचडी की हुई है। जो पूछो। राजेश। क्या? क्या? अच्छा, सॉरी डैडी, वो एक्चुअली लोग कहते हैं ना कि बाप बेटे के बीच में फ्रेंडशिप होनी चाहिए, तो राजेश। हाँ। डैडी, सिर्फ 3 दिन बचे और शादी करनी है। हमें सबसे पहले तो एक लड़की ढूंढनी है, फिर वो लड़की अच्छी होनी चाहिए और वो लड़की अच्छी बीवी भी बननी चाहिए। अच्छा डैडी, वैसे जब अरेंज मैरिज होती है तो पता कैसे चलता है कि आपकी होने वाली बीवी एक अच्छी बीवी निकलेगी?
अथर्व बेटा, मैरिज ना एक गैम्बल होता है। भूल गया मैं, मम्मा इधर ही है। अरे शादी एक पवित्र बंधन होता है। बीवियां सबकी अच्छी होती है मोस्टली। मोस्टली क्यों? आपकी बीवी अच्छी नहीं है? अरे मेरी बीवी मेरी बंधु सबसे बेस्ट है। वैसे लव मैरिज का तो मैं समझता हूँ, पर अरेंज मैरिज में अब आप कैसे पता लगा सकते हो कि जैसी लड़की पहले थी वो शादी के बाद भी वैसी ही रहेगी, और अगर वैसी नहीं निकली तो? और एक्सचेंज ऑफर भी नहीं होता, ले जाओ प्रोडक्ट। सुन लिया है मैंने, आज घर पे खाना नहीं मिलेगा। जाओ अपनी एक्सचेंज वाली के पास जाकर खाना। अरे मैम डैडी मजाक कर रहे थे ऐसे ही। तुम्हें भी नहीं मिलेगा, तुम भी जाओ। देखा, शादी के बाद कौन सी बात मजाक होती है और कौन सा मजाक नहीं होता है, इसकी डिसीजन मेकर बीवियां होती है, समझे? अरे यार, मेरा डिवोर्स करवाओगे? वो तो ठीक है, वो तो ठीक है मतलब? पर 3 दिन बचे हैं, मेरी शादी करनी है, उसका क्या? और क्राइटेरिया तो बताओ, अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगी? अरे जिस तरह से प्याज काट रही है ना, एक मिनट भाई संभाल मुझे। क्या कटिंग बोर्ड काट रही हो? हाँ ब्रो। हाँ, फिर से बोल। कितनी बार बोला, लो एक बार फिर बोलता हूं, अपने आप को संभालिए प्लीज, वरना भाभी अपने आप को संभालिए। क्या अपने आप में बड़बड़ा रहे हो मेरे सुपरहिट नाटक अंतर के 2 मुख के हीरो की तरह? पर हम पूजनीय वरना भाभी को किन शब्दों में सिंपैथी दूं ये समझ में नहीं आ रहा, और इस राजेश वागले को किन शब्दों में गालियां दूं ये समझ में नहीं आ रहा। धक्कू, कभी कभी तो मुझे लगता है कि राजेश भाई ने सोच समझ कर फैसला लिया है शादी का। What? ऐसा हो ही नहीं सकता। सुहिल रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा होने के नाते मैं अपनी सोसाइटी में ये कांड होने ही नहीं दूंगा। मैं आज के आज नया रूल बनाऊंगा, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। मैं उस राजेश वागले को कोर्ट में घसीटूंगा, कोर्ट में। पापा, आपको जो करना है ना प्लीज शादी के बाद करना, क्योंकि हम फ्रेंड्स ने ना गानों की लिस्ट भी बना ली है। तुम चुप करो, कहने की लिस्ट बना ली है। What? और कुछ सोच समझ के नहीं किया है, सरासर बेवकूफी है, बेवकूफी। बहुत लोगों को ये बेवकूफी लगेगी। उन सब में सबसे पहली मैं हूँ, समझे ना राज? क्योंकि तुम जो कर रहे हो उसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है। बनता है बंधु। रुचिता के पापा से मेरी बात हुई। बाय द वे, रुचिता के पापा एक बहुत बड़े जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं। उन्होंने एक बहुत कमाल की बात की। उन्होंने कहा कि पढ़ाई, नौकरी, ये जो स्टेप्स है ना, उसे स्किप करके अथर्व अपने अंदर एक एस्केपिस्ट नेचर नर्चर कर रहा है। उसे हमें ये यकीन दिलाना होगा कि हर बात का एक सही वक्त होता है, एक सही समय होता है, और वो बात उसी वक्त पर हो तो सही होता है। इसका मतलब तुम ये सब नाटक था। नाटक? पर क्यों? देख राजू, मुझे लगता है तू सिंपल बात को अननेसेसरी टेढ़ा कर रहा है। ये जनरेशन ही ऐसी है, बचपन और मैच्योरिटी के दरमियान खड़ा है अथर्व। तुम पता है कहते थे, कह रहे राजू, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन अब कहावत बदल गई है। ये जो भूत है ना, वो ना लातों से मानेंगे ना बातों से। उन्हें मनवाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है। मतलब तुम ये शादी होने दोगे? ऐसा मैंने कब कहा? अथर्व जो है वो बचपन और मैच्योरिटी के कगार पे खड़ा है। उसकी टांग खींचने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला। राजू बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो क्या करना है, कैसे उसकी टांग खींचनी है?
मैं भी। अगर ऐसा है तो मैं भी तेरे साथ हूँ। मैं भी आ जाऊंगी। अब होगा बवाल। यस 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 ब्रो, सोशल मीडिया पे ना तेरी शादी की बात एकदम वायरल वीडियो की तरह एकदम सुपर हिट हो गई है। तू रातों रात फेमस हो गया। देख अब तो ना मीम्स भी बनने लगे। देख कितने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग तेरे से। लेकिन ब्रो इसमें ना एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है। शादी के बाद एजुकेशन का क्या करने वाले हो? मैंने ना किसी भी घर में किसी पति को कॉलेज जाके पढ़ाई करते हुए तो नहीं देखा है। तो मैं क्यों पढ़ाई करूं? और तेरी वाइफ? उसे मैं बोल दूंगा, उसे पढ़ाई करनी है तो वो कर सकती है। इट्स हर चॉइस। उससे आगे जाएगी तो मैं उसे कह दूंगा उसे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये तो नाइंसाफी हुई। तो मैं उसे कह दूंगा कि वो पढ़े, मैं भी उसके साथ पढ़ूंगा। वो स्कॉलर निकली तो चलेगा? तो विक्टर, तू मुझे सपोर्ट कर रहा है या मुझे नर्वस कर रहा है? मैं तो तेरे साथ हूँ ब्रो। मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। अब पता है ब्रो, कहते हैं शादी के बाद ना किस्मत पलट जाती है। क्या पता तू भी शादी के बाद निक जोनस या फिर सचिन तेंदुलकर जैसा फेमस हो जाए। लेकिन एक दिन ही बचा है ब्रो। रिश्ता पक्का होगा ना? योर टाइम कब का शुरू हो चुका है ब्रो। तले हुए बैंगन। बोल उबले हुए आलू। क्यों केस करने वाला था तू राजेश भाई पे? हैं? फीस कौन देता तेरे को? वो तो परम पूजनीय वन्ना भाभी ने मुझे मना किया था, वरना राजेश वागले अदालत के चक्कर काटता चक्कर। चंपलें घिस जाती चंपलें। जूते पहनते हैं वो। व्हाट बोलना है? व्हाट बोलना है? चुप रह। अरे क्या बात है? कांग्रेट्स कांग्रेट्स। और बेटा शादी की तैयारियां हो गई? हाँ अंकल, अभी तो लड़की फाइनल नहीं हुई। ओह माय गॉड। ओह फिश। चल परी। कोई बात नहीं, हो जाएगी हैं? हम तो ये पूछ रहे थे कि मेंटल प्रिपरेशन तो हो गया है ना? हाँ मतलब शादीशुदा मर्द कैसे बने इस नाम का क्रैश कोर्स हो गया है ना? मतलब वो बर्तन मांजने आते हैं ना? मतलब खाना पकाना? बराबर है। नहीं, ये सब काम तो मेरी बीवी करेगी ना। इसको बोलते हैं गलतफहमी। शादी के बाद मुझे काम करने के लिए कौन बोलेगा? इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब क्या कहना है? समझाते क्या है कि जनरेशन के हिसाब से शादी का वर्जन बदल जाता है।
हमारे जमाने में क्या होता था कि शादी के साथ में कुछ फंक्शन फ्री में मिलते थे। जैसे कि वो वाइफ का क्या एडजस्टमेंट, वाइफ का एडजस्टमेंट, ये फंक्शन फ्री में होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी के जमाने में ये सब बंद हो गया है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, बंद नहीं हुई है। अब वो हस्बैंड का एडजस्टमेंट नाम से जाना जाता है। अरे अब क्या कहना चाह रहे हो आप लोग? मुझे डरा रहे हो। देखो बेटा, अब इस बात को तुम चेतावनी मानो या इंफॉर्मेशन, ये तुम पर है ना? सब छोड़ो। वैसे शादी कब है तेरी? शायद 2 दिन में या 1.5 दिन में। बिल्कुल टाइम नहीं है बेचारे के पास। कितने दिन में हो जाएगी शादी? नहीं, कोई बात नहीं। देख बेटा, जो भी लड़की मिले, जैसी भी मिले, रिश्ता पक्का कर ले। हाँ। बेटा, ऑल द बेस्ट। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। हाँ। इधर जा रहे थे ना बेटा? हाँ, जाओ। संभलना, टेंशन मत लेना, मैं हूँ। मैं भी हूँ। तो क्यों है, समझाना। अंकल जरा बोल दो ना। अंकल किसको बोला? ए सॉरी बोल अथर्व भैया को। अथर्व भैया, ये ना हमेशा शादीशुदा लोगों को अंकल ही बोलता है। आप ना इसकी बात पे ध्यान मत दो और आप ज्यादा धूप में मत बैठो। ये तो काले हो जाए, काले अंकल। और हल्दी में ना ज्यादा हल्दी लगानी पड़ेगी आपको। चिढ़ा के रहो इसको। जाओ खेलो, चलो। ब्रो तू खेलेगा? ब्रो, शादी होने के बाद तू इन बच्चों के साथ खेल पाएगा कि नहीं? क्यों नहीं खेल पाएगा? ब्रो, शादी के बाद भी ना तुम 15 साल के ही रहोगे। हाँ, आज खेल ले। वैसे भी थोड़े दिन बाद तू अथर्व नहीं, अथर्व अंकल हो जाएगा। अंकल। बोलना है इसको। वरुण, ये अनमैरिड लोग की टीम में मैरिड लोग नहीं, अंकल। तू इधर बैठ इधर। ब्रो तुझे क्या हो गया है? तू अभी से यूं अंकल की तरह क्यों बिहेव कर रहे है? जिनको अंकल बुलाने पे गुस्सा आता है। अच्छा तू वो सब छोड़, तेरी शादी को बस कुछ ही समय बचा है। कोई लड़की मिली क्या? नहीं ब्रो, अब कुछ ही घंटे बचे। अथर्व बागले को जानते हो? साईं दर्शन में ही रहता है ना? पुलिस का ही है। जा चुप जा। ब्रो चुपे रहना, मैं हूँ, बचा लूंगा। तुम अथर्व को जानते हो? हाँ। सुनने में आया कि वो शादी कर रहा है और है अभी सिर्फ 15 ही साल का। इस देश में शादी करने के लिए 21 साल का होना बहुत जरूरी है। इस कमिटिंग अ क्राइम। यार विद्युत, कैसे भी करके मुझे बचा ले। इंस्पेक्टर को बोल दे कि वो यहाँ रहता ही नहीं है। 15 साल वो क्या होता है? कब, कहाँ, कैसे? पता नहीं। अथर्वा! विद्युत! अथर्व कहाँ है? पता नहीं आंटी, वो गया होगा कहीं पे, यहाँ नहीं आया। अरे बाप रे, मम्मी को भी अभी आना था। विद्युत, ये मम्मी और पुलिस वाले क्या बात कर रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा ब्रो। थोड़ा आगे जाओ और सुनने की कोशिश करना।
अरे मैं तुझे छुपा रहा हूँ, अगर आगे गया तो तू दिख जाएगा और पकड़ा जाएगा। रो इतनी लंबी लंबी क्या बातें कर रहे हैं? कहीं तुझे अरेस्ट तो नहीं करेंगे? विद्युत डरा मत, ऐसे बैठ के मेरी पीठ दुख रही है अभी। अरे हिल मत, पकड़ा जाएगा। मम्मी क्यों चली गई? पता नहीं ब्रो, इस वक्त क्या बोला इंस्पेक्टर ने आंटी को। वो टेंशन के मारे मुझे सुसु आ रही है। ब्रो होल्ड करना, नहीं तो पकड़ा जाएगा, फिर जेल में जाके करना सुसु। अच्छा सॉरी, चुप रह। विद्युत विद्युत, ये बच्चे लोग इधर क्यों पॉइंट कर रहे हैं? ब्रो तू टेंशन मत ले, इधर आएंगे ना तो मैं बोल दूंगा कि मैं अथर्वा बागले हूँ और मैं शादी कर रहा हूँ। अथर्व बागले दिखे तो उसे कहना कि जाके जरा अपनी मम्मी से मिल ले। उन्होंने क्या कहा है वो मैं तुमसे तो नहीं कह सकता। अथर्व यहां होता तो उसे कह देता, लेकिन वो यहां है नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है। कोई बात नहीं, आज घर जाके तो उसे पता चल ही जाएगा। ब्रो 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 ब्रो, मम्मी ने क्या बोला जो तुझे नहीं बता सकते? पता नहीं ब्रो, अब वक्त बहुत कम है, घर पे जा और पता कर। वंदना बहन प्लीज रुक जाइए। मुझे नहीं रुकना। आप लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं? इससे क्या होगा? शांति, मेरे मन को शांति मिलेगी और मुझे ना इस वक्त शांति की बहुत जरूरत है। अरे पर मम्मी, आपने सामान क्यों पैक किया है? कहाँ जा रहे हो? बेटा, अब नई बहू घर में आएगी तो जगह तो कम पड़ेगी ना। हाँ, इतने सारे लोग कैसे रह सकते हैं एक ही घर में? नहीं नहीं मम्मी, आप कहीं नहीं जा रहे हो, कोई आपको कहीं जाने को नहीं बोलेगा। मैं वैसे भी कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो यही रहूंगी। तो ये सामान किसका है? ये तुम्हारा। मेरा? बच्चे थोड़ी ना हो कि अब इस घर में रहोगे। जब तक बच्चे थे तब तक ठीक था, अब तुम शादी करने जा रहे हो, एक शादीशुदा आदमी बनने जा रहे हो। तो जो बच्चे शादी करते हैं अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकते क्या? नहीं रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। हाँ थैंक यू। अपना खुद का नया घर खरीद कर उसमें माँ बाप के साथ रह सकते हैं। या फिर माँ बाप को नया घर खरीद के दे सकते हैं। अपने दादा दादी को ही देख लो। मम्मी मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब कर रहे हो मेरे साथ। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सब कर रहे हो। मम्मी आप तो सीरियल की वो खड़ूस सासू माँ बन चुकी हो। हर माँ का सपना होता है कि अपने बेटे को बहू लाते हुए देखे, और बहू तो लक्ष्मी होती है ना। बिल्कुल, बहू लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी के इस घर में आने से ही घर की जो लक्ष्मी वो बाहर चली जाएगी, उसका क्या? अब महंगाई कितनी बढ़ गई है। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं और मेरी बीवी इस घर में नहीं रह सकते? तुम्हारी बीवी रह सकती है, सखी के साथ कमरा शेयर कर लेगी। तो मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारा क्या है, तुम कहीं भी जाओ, ढूंढो अपना ठिकाना। और इस घर में रहना है तो तुम्हें हर महीने रेंट पे करना होगा। महीने का 50,000। हाँ। 50,000? ये दादा दादी दादाजी दादी, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? मम्मी बोल रही है कि अगर तुम्हें घर पे रहना है तो तुम्हें 50,000 रेंट देना है, और अगर रेंट नहीं दिया तो घर के बाहर चले जाओ। एक मिनट बेटा। छोड़े। काका, हाँ। आपको पता है मम्मी मुझे बोल रही है कि घर पे रहना है तो 50,000 रेंट देना है, और अगर रेंट नहीं दिया तो घर के बाहर निकल जाओ। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपको अच्छा लगता? अच्छा लगता आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या है, आजकल मैं थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ ना तो चल जाता है। मतलब समझ गया मैं, आप भी इस प्लान में शामिल हो। दादा दादी कुछ तो कहो। क्या है ना अथर्वा, तूने जिन महापुरुषों के बुक्स पढ़ के ना जल्दी जल्दी शादी करने का जो निर्णय लिया है ना, तो
उन महापुरुषों के काम की लिस्ट बना रहे हैं हम लोग। और वैसे भी शादी के बाद तो तू इस घर में रहने वाला नहीं है ना? क्यों बेटा, इन महापुरुषों की लिस्ट में पहला नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले। शादी के बाद वो एक छोटे से घर में रहते थे, न उस कमरे में एसी था न वहां बेड था। उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी और जेल चले गए थे और जेल जाते रहे। नहीं, तुमको जेल तो नहीं जाना है, पर बेटा तुम एक छोटे से घर में तो रह ही सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, इन महापुरुषों में से कोई कोई ना एक ही वक्त का खाना खाते थे। तुम भी तो वही करोगे ना, मतलब तुम्हें करना ही पड़ेगा ना वैसे। और पता है ये हम लोग वो भी लिस्ट बना रहे, वो बस्तियां होती है ना जहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं, तुम्हारे लिए छोटा घर ढूंढते हैं ना, इसलिए बना रहे। समझ गया मैं, आप लोग ये जानबूझ के कर रहे हो। ठीक है ठीक है। अरे सुन सुन, अरे हाँ बोलो बेटा। डैडी यहाँ कुछ और ही हो रहा है। बात शादी की हो रही है लेकिन लड़की अभी तक फाइनल नहीं हुई है। मेरे फ्रेंड्स मुझे अंकल बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम हमारे साथ खेल नहीं सकते हो। मम्मी बोल रही है घर के बाहर निकल जाओ। दादा दादी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा। कोई ये नहीं बोल रहा है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। हम लोग लड़की ढूंढते हैं लेकिन सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं। देखो बेटा, तुम टेंशन मत लो। मैंने तुम्हारी फोटो मैरिज ब्यूरो की साइट पर पोस्ट कर दी है। तुम्हें आज ब्यूरो से फोन आ जाएगा। ओके, वो लड़कियों के प्रोफाइल्स तुम चेक कर लेना, जो भी अच्छी लगे तुम सिलेक्ट कर लेना। ओके, अभी 2 दिन है हमारे पास। एक बार लड़की सिलेक्ट हो जाए ना तो फिर उस लड़की से, उसके माँ बाप से हम लोग बात कर लेंगे। हाँ, और परसों की डेट हम शादी के लिए फिक्स कर लेंगे। डैडी, मेरे लिए मम्मी, दादा दादी, सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, पुलिस, वर्ल्ड, सबके अगेंस्ट जाके इतना कुछ कर रहे हो। अरे बेटा, क्यों ना करूं? शादी के बाद और खास करके ना बच्चों के बाद ना हर मर्द की प्रायोरिटी बदल जाती है। मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे पहले आती है और उसके बाद में मैं अपने बारे में सोचता हूँ। अथर्व, मैं गलत हूं या सही हूं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ में जिंदगी भर का बॉन्ड बनाना चाहता हूं। इसीलिए कोई तुम्हारे साथ रहे ना रहे, मैं हमेशा रहूंगा। और टेंशन मत लो, ऑफिस से आने के बाद हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे, ठीक है? पर डैडी, हाँ? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? वो तू सोच बेटा। क्यों, क्या मतलब गलत हो सही हो, मतलब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ, थैंक यू डैडी। बाय बेटा। बाय। क्या हुआ दीदी, हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? सबकी सब 25 के ऊपर की है। दीदी, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां दिख रही है ना, वो सब मेरी फोटो देख कर ही आई है। कितनी बड़ी लिस्ट है, देख लो। पर उनकी रिक्वायरमेंट्स तो देख। ये देख, भूमि शर्मा, एज 23। इसकी रिक्वायरमेंट तो देख। मुंबई में अपना घर होना चाहिए, अपने नाम पर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक 4 व्हीलर होनी चाहिए, परमानेंट जॉब, वो भी गवर्नमेंट में हो तो अच्छा होगा, और कम से कम 2 lakhs पर मंथ सैलरी। नेक्स्ट, सोनिया। इसे लड़का चाहिए जिसकी जॉब फॉरेन में हो। ये कौन है? नंदिनी। ओ, इसे शेयर मार्केट में जॉब करने वाला लड़का चाहिए, और आगे लिखा है कि खुद कुछ नहीं कमाती। ये सब क्या है अथर्व? यू नो व्हाट, पहले के जमाने में जब कम उम्र में शादियां होती थी तो वो शादियों की ना कुछ मायने होते थे। मतलब वो शादियां ना ऐसे फेस्टिवल की तरह लगती थी। ये सब देखकर ऐसे लग रहा है कि शादियां मार्केट बन गई है और लड़का लड़की प्रोडक्ट्स। और इतना सब कुछ करके वो शादी लॉन्ग लास्टिंग रही तो ठीक है, वरना डिवोर्स लेने का फैशन तो है ही। सो बॉस, अब ये तू ही देख, मुझे अब देखना भी नहीं है, प्लीज।
केयोरी मर्चेंट, एज 18। क्या कर रहा है तू? पहले ठीक से तो देख ले। मैं पक चुका हूँ, जो भी है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं बस एक बार उससे बात कर लेता हूँ। अत्थर, हाय। हाय, इट्स क्योरी। मैं अथर्व। कैसे हो, क्या है, ये सब सवाल छोड़ो। लेट्स कम टू द पॉइंट। मेरे कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस? बोलो। सी अथर्व, एक तो उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ, और अगर तुमने मेरी प्रोफाइल देखी होगी तो मैं फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। और जाहिर सी बात है, साल 1-2 साल में मैं सुपरस्टार तो बन ही जाऊंगी। हाँ बन जाओगी। हाँ, तो मुद्दे की बात ये है कि घर तुम्हें संभालना होगा। बाकी तुम्हें पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी थोड़ी टेंट्रम्स झेलने होंगे। मेरे फ्रेंड्स, स्टार्स, छोटे मोटे कलाकार पार्टी के लिए घर पे आएंगे, तो पार्टी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ड्रिंक्स बनाना अगर नहीं आता तो सीख लो। तुम्हें मेरा डेली रूटीन मैनेज करना होगा, जिसमें मेरी डाइट, एक्सरसाइज, फिल्मों की डेट्स और साथ ही साथ फॉरेन इवेंट्स भी हो गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम अपने घर पे नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ। देखो, इससे अच्छी डील और कोई नहीं देगा। मैं हूं ना, अरे मैं हूं ना। डैडी, अगर अब शादी नहीं हुई ना तो बहुत बेइज्जती होने वाली है। वर्ल्ड में सिर्फ ये 2 साइड्स थोड़ी हैं, हम और ढूंढते हैं। सिर्फ एक दिन बचा है डैडी। ऐसे वक्त में सिर्फ 2 लोगों पर भरोसा करना होता है, एक ऊपर वाला और दूसरे यश चोपड़ा अंकल। डैडी, ऊपर वाला तो समझ में आता है, यश चोपड़ा अंकल कहाँ से आ गए? उन्होंने अपनी फिल्मों में कहा था, ऊपर वाले ने हर किसी के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं बनाया होता है। डैडी, अब ऐसे वक्त में भी कॉमेडी कर रहे हो ना? कभी कभी लगता है इसीलिए लव मैरिज अच्छी होती है। अरे इतने बड़े हो गए हो तुम, किसी से प्यार नहीं किया तुमने? अरे यार, कोई ना कोई होगा अथर्वा, जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जिससे तुम अच्छे लगते हो, हैं? है डैडी, है, एक लड़की है। क्या बात है, तुम उसे जानते हो? यस। तुम्हारी अच्छी दोस्त है? यस। तुमसे प्यार करती है? ये नहीं, वो नहीं पता, बट मैं पता कर सकता हूँ। गुड। अरे तुम खड़े क्या हो, ऐसे हीरो की तरह स्लो मोशन में जाओ और पूछो उससे। ओके। तुम ठीक हो ना? ऐसे फिल्मों की तरह क्यों एंट्री मारी तुमने? आई एम सॉरी, वो डैडी की बात को मैंने कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी अपने फ्रेंड से। तुम्हें पता है, पिछले 3 दिनों से ना हमारे फ्रेंड सर्कल में तुम्हारे सर्कस की चर्चा चल रही है। तुम्हें पता है, तुम अकेले नहीं हो जो कम उम्र में शादी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बात लोगों के सामने आ गई है ना, इसलिए लोग चर्चा कर रहे तुम्हारे बारे में।
मेरे डैड को ना खन्ना अंकल का कॉल आया था। वो बोल रहे थे कि वागले का दिमाग खराब हो गया, लेकिन मेरे डैड ने कहा कि अथर्व गलत नहीं है, ऐसी बातें आती है दिमाग में। रुचिता, वैसे अगर तुम्हारे पापा को बुरा ना लगे तो हाँ तो बोलो। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या हुआ? मैं अथर्व नहीं, मैं रुचिता हूँ और मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरा रिजल्ट, मेरी पर्सनालिटी, मेरा करियर देख के मुझे कोई अप्रोच करे जो मेरी तरह करियर ओरिएंटेड हो। हाँ तो मैं हूँ ना करियर ओरिएंटेड। आजकल जो चल रहा है ना वो देखकर मुझे लग नहीं रहा है कि तुम किसी भी एंगल से करियर ओरिएंटेड हो। अच्छा एक बात पूछो तुमसे अथर्व, तुम्हें कोई रोके नहीं टोके नहीं, छुट्टियों में तुम्हें काम ना करना पड़े, इसलिए महापुरुषों के कंधों पर बंदूक रख के तुम शादी कर रहे हो ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने एक बार भी सोचा कि पिछले 4 दिनों में तुम्हारे डैड की क्या हालत हुई होगी? लोग उन पर हंस रहे, पीठ पीछे बातें कर रहे, न जाने क्या क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, ताकि तुम आगे जाकर उन महापुरुषों की तरह अपने परिवार का नाम रोशन करो। ये सपना देखकर ना तुम्हारे डैडी ने हाँ बोला तुम्हारी शादी के लिए। और जिन महापुरुषों के बारे में तुमने पढ़ा होगा ना, उस टाइम पे जल्दी शादी करना परंपरा थी, लेकिन आज की परंपरा तुम्हें पता है क्या है? एजुकेशन। मतलब हमारे पैदा होने से पहले ही ना हमारे मॉम डैड ने बहुत सपने देखे होंगे, एंड आई एम श्योर वो सपने शादी के नहीं होंगे, लेकिन अब हमारे पास मौका है कि जो सपने उन्होंने नहीं देखे हम उनको दिखाएं। और तुम क्या सोच रहे हो? शादी? बस बस बस, शादी नहीं करनी है तो मत करो, बीवी नहीं बनना है तो मत बनो, ऐसे लेक्चर मत दो मुझे। लेक्चर का स्टॉक खत्म है कि और भी कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना। अगर शादी करोगे ना तो प्लीज मुझे इनवाइट मत करना। बाय। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं अथर्व नहीं, मैं रुचिता हूँ और मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है। तुमने एक बार भी सोचा कि पिछले 4 दिनों में तुम्हारे डैड की क्या हालत हुई होगी? लोग उन पर हंस रहे, पीठ पीछे बातें कर रहे, न जाने क्या क्या बोल रहे हैं उनके बारे में। राज, हम मिडिल क्लास परिवारों के लिए शादी सिर्फ एक त्योहार नहीं होती, बल्कि बहुत बड़ा खर्चा होती है। ठीक है, हम अथर्व की शादी धूमधाम से करेंगे। अरे एक ही बेटा है, बार बार थोड़ी शादी होगी। अरे कैसे धूमधाम से करेंगे? शादी के लिए हमें प्लानिंग करने की जरूरत है। यहाँ हम छोटी छोटी चीजों के लिए प्लानिंग करते हैं, घर खरीदने के लिए प्लानिंग करते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए प्लानिंग करते हैं, तो इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए भी तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। शादी के लिए हमें एक बजट बनाना पड़ेगा। राज, बेटे के सपनों के लिए कोई बजट नहीं होता बंधु, जरूरत पड़े तो मैं मेरी एफडीज तोड़ दूंगा। वो एफडीज हमारे बुढ़ापे का सहारा है। एक काम करो, मेरे जो थोड़े गहने हैं उन्हें बेच दो। मेरा क्या है, घर परिवार के फंक्शनों में, त्योहारों में मैं सिर्फ मंगलसूत्र पहनकर ही काम चला लूंगी। राज, बेच दो मेरे सारे गहने। ठीक है बंधु, मेरे कुछ एफडीज, तुम्हारे कुछ गहने और अलमारी में कुछ कैश पड़ी है। अगर इनसे भी बात नहीं बन पाई तो मैं लोन के लिए अप्लाई करूंगा, लेकिन अथर्व की शादी हम धूमधाम से करेंगे। याद रखना मेरी भविष्यवाणी। मम्मी, डैडी,
सॉरी डैडी। अरे संभालो। क्यों करवा रहे हो मेरी शादी? मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे लगा कि शादी के बाद ना मुझे पढ़ाई के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, रोक टोक नहीं करेगा। सॉरी। अच्छा ओके। मैं नादान हूँ डैडी। शादी के लिए लड़की नहीं मिली थी, फिर भी मैं शादी करने निकला था। बचपन में जब मैं चॉकलेट के लिए जिद करता था, आपने मुझे कभी मना नहीं किया, है ना? पर फिर अभी शादी चॉकलेट से छोटी बात थोड़ी ना है। बिल्कुल। ओह सॉरी। मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी। चुप कर ना सकी, इसको बोलने दे। दादाजी ने मुझे बोला कि शादी के वक्त एक मंत्र होता है, शुभ मंगल सावधान। मतलब कि शादी जो होती है ना, वो शुभ मंगल होती है। Right. शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। तो अगर आप उस कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का आपके पास वो दम नहीं है ना, तो आप शादी के बारे में सावधान रहो। तो मैं सावधान हो गया मम्मी। आई एम सॉरी। क्वाइट। और एक चीज की जरूरत होती है, शादी करने के लिए मैच्योरिटी की जरूरत होती है। और मैच्योरिटी आपको अनुभव से मिलती है, एक्सपीरियंस से। और एक्सपीरियंस आपको मिलता है एज से, है ना? आप लोग मुझसे गुस्सा तो नहीं होना? नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं। और गुस्सा तो बच्चों से होते हैं, तुमसे थोड़ी ना। तुम तो बड़े हो चुके हो, बड़ों से गुस्सा नहीं होते। बड़ों को तो समझाते हैं, और तुम्हें तो समझाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, तुम तो बड़ी मैच्योर हो, इतनी मैच्योर बातें की तुमने। थैंक यू। तो वंदू मैच्योर तो हो गया, तो शादी करा दे। करा दे। हमको जो तंग करा था उसका क्या? वनी दादा, अरे सॉरी, कैसे हैं? अच्छा है। वो खाने का एक्सेल साइज का ऑर्डर आया लगता है। मैं कुछ मदद कर दूं? कुछ बचा होगा ना, मतलब ऐसा काकड़ी की कोशिश बना देता हूँ। नहीं, सब हो गया है। लहसुन छिल देता हूँ। दादा हो काम आएगा। साला क्या बारीक और डेंजर काम है, ये काम ढंग से नहीं होता। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।